हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। तो आज डिवाइन ने आपको ये मिस्ट्री रीडिंग की तरफ गाइड किया है। ये रहस्यमय रीडिंग, मिस्ट्री रीडिंग के का मतलब ये होता है कि रहस्यमय रीडिंग की तरफ आपको आपके गार्डियन एंजल्स ने गाइड किया है, क्योंकि जो चीज़ आपको जानना है वो आपको इस रीडिंग में मिलेगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के लिए ना हो, तो जितने मैसेज आपको कनेक्ट हो रहे हैं उतना लीजिए, बाकी मैसेजेस को ऐसे रहने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका समय सही होगा, आपके लिए ये रीडिंग सही वक्त आपके सामने आएगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी पहले से ही, क्योंकि ये मिस्ट्री रीडिंग है। तो डिवाइन आपको जो कुछ भी कहना चाहते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपके लिए कुछ मैसेजेस लेके आए जो आपको इस वक्त रीड करना बहुत ही या जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पहले से ही आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ और उसके बाद ये रीडिंग की शुरुआत करूँगी। आपके गार्डियन एंजल्स ने स्पेशली आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है, क्योंकि आपको इस वक्त ये सुनना ज़रूरी था। ब्यूटीफुल सोल्स, कभी भी कोई चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं होता, कुछ भी संजोग से नहीं होता, सब कुछ वैसा ही होता है जैसे डिवाइन प्लानिंग होती है। तो कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती, कुछ बातें समझ नहीं आती है कि ऐसे क्यों हो रहा है। अगर आपको समझना है कि जैसे भी जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपके लिए बिल्कुल सही है, और वो ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको उस सिचुएशन से या उस व्यक्ति से कुछ आपको सीखना था। तो इन चीज़ों को जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, चीज़ों को, जब सिचुएशन को या कोई भी परिस्थिति को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो मान लेते कि हाँ ये ऐसा ही है, जब हम में एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, तभी हम उस सिचुएशन को बारे में कुछ कर सकते हैं। हम उसको लेके कुछ डिसीशंस ले सकते हैं या उसको लेके कुछ नतीजे पे पहुंच सकते हैं। अगर हमें उस सिचुएशन की एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी तो हम उस सिचुएशन को कोई अंजाम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो सिचुएशन हमेशा परेशानी के रूप में हमारे दिमाग में ब्लॉकेज बन के रहेगा, जिसकी वजह से हम खुद ही परेशान होते रहेंगे, हमारे खुद की तबीयत ख़राब होती रहेगी, हम खुद ही एंग्जाइटी स्ट्रेस में रह जाएंगे, हम हो सकता है दूसरों को भी परेशान करें उस वजह से। तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि सब परिस्थिति और सब चीज़ का इलाज हमारे खुद के पास ही है, क्योंकि हम खुद ही है जो अपने आप को इस सिचुएशन में या इस परिस्थिति में डालते हैं, और फिर हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, और हम बहुत एंग्जाइटी में जाते हैं। क्योंकि जब हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो हमारे आँखों पे एक पर्दा पड़ जाता है, मतलब हमारे दिमाग की जो आँख है ना, उसमें पर्दा पड़ जाता है। तो हमें गुस्सा, हमें नफ़रत, ये सब चीज़ें ज़्यादा आती है। तो सॉल्यूशन पे कभी फोकस नहीं जाता, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने लो एनर्जी में चले जाते हैं कि हमारे आँखों पे पट्टी पड़ जाता है। तो हमें समझ नहीं आता कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो सारे ही चीज़, मर्ज़ की दवा हमारे पास है, तो हमें अपने जो विचार है ना उस पे फोकस करना है। अपने जो हालात, जिस तरीके से हम डील कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों को देखते हैं, ये सारी हमारी परसेप्शन है, ये सारे हमारे पैटर्न्स हैं, ठीक है ना। अगर आपको आज किसी व्यक्ति ने चोट पहुंचाया है, तो आपने वो चोट लिया है, ओके, वो व्यक्ति वैसे ही है, वो चेंज नहीं हो सकते, मगर आपकी भी जो समझने की शक्ति है वो एक लेवल, हाई लेवल तक पहुंची नहीं है। क्योंकि अगर आप समझ शक्ति आपकी जब हाई लेवल में पहुंचोगी, उन चीज़ों को आप
नज़रअंदाज कर दोगे क्योंकि वो चीज़ें आपको ड्रेन कर रही होगी, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, तो आप उसके लिए दूसरा रास्ता निकालोगे। मगर अगर आपकी एनर्जी लो है तो आप वो जो बातें बोल रहे हैं लोग, जो सामने से आपको कह रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, तो आपको बहुत चोट लगती है क्योंकि आपको पता है अंदर से कि मैं ऐसी नहीं हूँ या ऐसा नहीं हूँ। तो ये आपका परसेप्शन है, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से सब चीज़ों को लेते हो। तो आपको अपना माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है ब्यूटीफुल सोर्स। आपको ये समझना ज़रूरी है कि माइंडसेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और हमारी जो वाइब्रेशन है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी वाइब्रेशन हमें हमेशा हाई रखनी है ताकि हम किसी की लो वाइब्रेशन में अपनी एनर्जी लो ना कर दें। ओके, तो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, आपको गार्डियन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि लाइफ में हमेशा हमें एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है। और एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना लोगों से, जो हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि इन्होंने ऐसा करना चाहिए या इन्होंने ऐसा रहना चाहिए, इन्होंने ऐसा कहना चाहिए, ये चीज़ें भी हमें बहुत अटका के रखती है क्योंकि हम अपनी एक्सपेक्टेशन दूसरों पे डाल देते हैं। और दुखी कौन होता है? दुखी हम ही होते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते। तो हम फिर परेशान होते रहते कि ऐसे क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, है ना। तो एक्सपेक्टेशन भी हमें बहुत ही दुख देता है, एक्सपेक्टेशन हमें बहुत ही लो वाइब्रेशन में लेके जाता है। तो ये इन चीज़ों पे आपको काम करना है। ये गार्डियन आपकी एंसेस्टर्स का मैसेज है। और फाइनली ये आपके एंजल्स, आपके जो गार्डियन एंजल्स जिन्होंने आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है, उनके मैसेज है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, यहाँ पे सारे एंजल्स यानी कि आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स सब मौजूद है क्योंकि वो आपको ये मैसेज आज देना चाहते हैं। और ये मैसेज आप तक पहुँचेगा क्योंकि आपको इस वक्त ये सुनना ज़रूरी है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, और हम सब कनेक्टेड है। तो मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ ये मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए। ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है, टैरो कार्ड्स, ये जो सिर्फ एक टूल है मेरे लिए। और मैं चैनल करती हूँ सारे वो डिवाइन एनर्जीज़ को जो आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल, एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी रीडिंग या किसी भी भविष्यवाणी पे आपको बहुत ज़्यादा अपना पावर नहीं देना है, क्योंकि अगर इस सब के ऊपर आपका लाइफ अगर डिपेंड हो जाएगा ना तो फिर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि कभी किसी ने कुछ कह दिया कि आपके लाइफ में ऐसा है, आप वैसा रहोगे, आप ऐसे रहोगे, और आप अगर उस हिसाब से अपने लाइफ को कैलकुलेट करने लगोगे, हिसाब लगाने लगोगे, तो आपकी लाइफ अटक जाएगी या आप उन कैलकुलेशन के हिसाब से फंसते रहोगे। या आपकी परसेप्शन कैसी है, शायद आपकी परसेप्शन ऑलरेडी बहुत परेशानियों में है, तो आप शायद नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर लो। उन्होंने शायद आपको गाइडेंस अच्छी दी होगी, मगर आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ नेगेटिव अट्रैक्ट करती रहेगी। तो आपको अपना ख्याल रखना है, आपको जितना लेना है ना बस उतना ही लेना है, और पॉजिटिव बातें ही लेनी है। नेगेटिव चीज़ों को आपको लेना ही नहीं है, या नेगेटिव अगर कुछ सुनाई दे रहा है उसको एक अंडरस्टैंडिंग अपने आप को देना है, उस थॉट को, और उसे चेंज करना है। और ये आप कर सकते हो क्योंकि आप काबिल हो इसके। ओके, आप बहुत ही पावरफुल बीइंग हो, आपको मालूम नहीं कि आप में कितनी शक्ति है और आप में कितना पावर है, इसलिए आप समझ नहीं पाते हो कि चीज़ों का आप ही हो जो अपने आप को हील कर सकते हो। इवन जो हीलर्स है जो है, ये सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं। जो हीलिंग होती है ना वो आप खुद ही करते हो अपना। ओके, तो मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, बाकी आपको अपने थॉट पैटर्न पे ध्यान देना है, आपको थॉट पैटर्न को चेंज करना है, आपको अपने आप पे फोकस करना है और अपने आप को हील करना है। ब्यूटीफुल सोल्स, तो आइए शुरू करते हैं। तो डिवाइन और आपके गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ ये ब्यूटीफुल सोल्स को गाइड कीजिए जो भी इनको जानना है इस वक्त इनके लाइफ के बारे में। थैंक यू सो मच।
तो ब्यूटीफुल सोल्स, तो आपकी वाइब्रेशन ये कह रही है कि आप फ़िलहाल बहुत ही अटके हुए से महसूस कर रहे हो, बहुत ही फंसे हुए से महसूस कर रहे हो, आपको रास्ता सही से नज़र नहीं आ रहा, आपको लगता है कि मैं ट्रैप्ड हूँ, मतलब मैं किसी सिचुएशन या किसी व्यक्ति के साथ बंध चुकी हूँ या बंध चुका हूँ, मतलब अब यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, मुझे पता नहीं किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, या मैं कभी यहाँ से छूट पाऊँगी या कभी छूट पाऊँगा, ये आपको डाउट हो रहा है। और ये सब आपके दिमाग का सोच की वजह से हो रहा है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी था आज कि आप जो सोच रहे हो ना, वैसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अपनी पावर को नहीं समझ रहे हैं, इस वजह से आप यहाँ पे फंसे हुए हो। आपको ये जानना ज़रूरी है कि पावर आपने किसी को दे रखा है, या तो ये कोई बॉस है, या तो ये कोई व्यक्ति है जिनके पास आपने अपना पावर दे रखा है, और इस वजह से आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है चीज़ों को, रास्ता दिख नहीं रहा है, जबकि रास्ता ऑलरेडी है। आपको देखना है कि रास्ता सब कुछ ऑलरेडी तैयार है, आपने अपने आप को इन चिंताओं में घेर के रखा है, तो माइंड आप पे खेल खेल रहा है। तो आपको समझना है कि इस सिचुएशन से आपको अपने आप को फ्री करना है, ब्यूटीफुल सोल्स। और आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो, आपके पास सब कुछ ग्रोइंग है, सब कुछ फल रहा है, फूल रहा है, आपके पास पोजीशन है, आपके पास ताकत है, ये सब कुछ आपके पास होते हुए भी आप इतने फंसे हुए महसूस कर रहे हो। ब्यूटीफुल सोल्स, आपको ये समझना है कि ये आपका पैटर्न है, ओके। ये आपका कोई एक फियर है, ये आपका कोई डर है जिसकी वजह से आप अटके हुए हो यहाँ पे। और आपको ये जानना इस वक्त ज़रूरी है कि कुछ एक चीज़ का, या कुछ एक सिचुएशन का, या कुछ एक चीज़ों का आप वेट कर रहे थे बहुत ही लंबे समय से, जो अभी वो वेट आपका ओवर हो रहा है, वो गोल्स या वो जो कुछ भी है वो आपके करीब आ रहा है। मतलब बहुत टाइम से किसी सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे थे, या आपने कुछ तो इन्वेस्ट किया होगा, या कुछ आपके ड्रीम्स और गोल्स के जो आपने वेट किया है वो अभी आपके लिए तैयार हो रहा है, और वो आपके करीब आ रहा है। वो जो कुछ भी आप वेट कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए, वो एक इंतज़ार का समय ख़त्म हो गया है, और अब चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है आपके लाइफ में। आप कुछ नई शुरुआत दिख रही है आपकी फ़िज़िकल एरिया में, मतलब आपके जो दिनचर्याओं में जो कुछ भी है ना, एक नई शुरुआत होने वाली है, और जो बहुत ही अच्छा है, जो बहुत ही ग्रोइंग है। मगर आपको वहाँ पे ज़्यादा सोच के अपने आप को रोकना नहीं है। आपको आगे बढ़ते रहना है, कहीं पे भी रुकना नहीं है आपको, ठीक है। कुछ नई शुरुआत हो रही है, तो उसको ये सही होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा, ये सब सोच के आपको अपने आप को अटका के रखना नहीं है। आपको अपने आप पे भरोसा करना है, और आपको आगे बढ़ना है। आपके लाइफ में थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको थोड़ा सी चिंता है कि मैं अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से हैंडल करूँगी या करूँगा। आपके पास है, मगर आप फिर भी चिंता में हो कि इसको किस तरीके से इन्वेस्ट करूँ, या मुझे क्या करना चाहिए, आपको आइडिया नहीं है। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको सेविंग्स करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप कुछ एक अमाउंट अपने लिए साइड में रखो, तो वो आपके लिए फ्यूचर में काम आएगा। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ थोड़ा सा अमाउंट अपने लिए आपको हटा के रखना है, ताकि वो लॉन्ग रन में आपको यूज़ कर सको। कुछ आपके इमोशनल एरिया में एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत दिख रहा है मुझे, कुछ एक नई शुरुआत, क्योंकि कुछ एक वेट आपका ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कुछ एक चीज़ जो आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे वो आपके नज़दीक आता हुआ नज़र आ रहा है। तो वो एक नई शुरुआत ही है, जिसकी वजह से आपकी सारे एरिया में नई शुरुआत दिख रही है। देखिए, आपके इमोशनल एरिया में तो बहुत ही बढ़िया शुरुआत है, कुछ नया प्रोजेक्ट्स और कुछ नई हैप्पीनेस, बहुत ही खुश नज़र आ रहे हो आप, ऐसे दिख रहे हैं। ये सब शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में। कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है आपके तरफ, जो आपके लाइफ चेंज कर देगा पूरा। कुछ एक गुड न्यूज़ आपके तरफ आ रहा है, मगर
आप जो है ना वो कंफ्यूज्ड हो रहे हो, क्योंकि आपको अभी अपने आप पे इतना डाउट हो गया है कि आपको पता नहीं है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है, इसको चुनूँ या उसको चुनूँ, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। तो आपको अभी सेल्फ़ डाउट होना शुरू हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप सब कुछ होते हुए भी आप चिंता में हो, आपके पास इतना पावर है, आपके पास पोजीशन है, आपके सराउंडिंग में सब कुछ ग्रो हो रहा है, मगर फिर भी आप कुछ चीज़ों को पकड़े रखे हो और कुछ चीज़ों के वजह से आप बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हो। तो आपको ये समझना है कि ये आपका एक पैटर्न है, ये जो परेशान होना है ना, ये आपका एक पैटर्न है। तो आपको इस अवस्था में करना क्या चाहिए? तो आपको इस अवस्था में अपनी जो ये पैटर्न है ना, ये इसको चेंज करना है और आपको इसको एक अंडरस्टैंडिंग में लाना है कि ये सब चीज़ की ज़िम्मेदार मैं हूँ, जो कुछ भी मेरा पैटर्न है। ओके, तो मैं ये चेंज कर सकती हूँ या चेंज कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। उसके लिए आप अपने पे फोकस कर सकते हो, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कर सकते हो, पास्ट को दिमाग में लेके घूमना छोड़ सकते हो, फ्यूचर के बारे में चिंता करना छोड़ सकते हो और प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में ही सब कुछ कर सकते हो। अगर आप पास्ट में रहते हो तो कंटिन्यूसली पास्ट के बारे में सोच के इतना परेशान हो जाते हो कि प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आप खाना भी ठीक से ना खा पाए, हो सकता है आपके आमने सामने जो कुछ भी दिख रहा है उस पर आपका फोकस ही नहीं होगा, हो सकता है वो कुछ सिग्नल देना चाह रहे हो सकता है डिवाइन आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हो, मगर आप पास्ट में इतने अटके हुए हो कि वो पास्ट के दुख में हो, या तो फ्यूचर की इतनी टेंशन है आपको कि आप सोच रहे हो कि अगर मैंने ये कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, तो अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, मगर वो टेंशन में आपने प्रेजेंट को जीना छोड़ दिया है। या तो आप पास्ट में हो या तो आप फ्यूचर में हो, तो प्रेजेंट मोमेंट में आपको जीना है, ताकि आपको जो डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं, जो डिवाइन साइंस दे रहे हैं, ये आपको समझ में आया। तो उसके लिए आपको अपने आप को शांत करना है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको प्रार्थना की ज़रूरत है। तो अपने लाइफ में डेली जो प्रार्थना करते हो ना, वो मन से कीजिए। हो सकता है आप कर रहे हो प्रार्थना मगर उस पर आपको विश्वास नहीं है, तो आपको अभी विश्वास रखना है कि एंजल्स आपके साथ है। ब्यूटीफुल सोल्स, एंजल्स आपके साथ हमेशा है और उन्होंने ही आपको ये रीडिंग की तरफ गाइड किया है, क्योंकि मेरे रीडिंग्स में जो भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, मैं एंजल्स को चैनल करती हूँ। आर्कएंजल माइकल इस रीडिंग में है, आपके गार्डियन एंजल्स ये रीडिंग में है। तो सारे एंजल्स चाहते हैं कि आप खुश रहें। ओके, आप खुश रहो, क्योंकि वो हमेशा आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं, वो हमेशा आपको प्रोग्रेस और सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। तो आपकी मुस्कान उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ब्यूटीफुल सोल, देखिए आप स्माइल करके देखिए, आपकी स्माइल कितनी अच्छी है। तो ये स्माइल वो आपके फेस पे हमेशा बरकरार देखना चाहते हैं। ब्यूटीफुल सोल्स, ओके, तो आपकी एक स्माइल के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने आपको ये रीडिंग की तरफ गाइड किया है, ताकि आपको ये जानना ज़रूरी था कि या तो आप पास्ट में ज़्यादा जी रहे हो या तो आप फ्यूचर में ज़्यादा अटक रहे हो। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है और अपने डिसीजंस लेना है और कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, जब प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे ना, तो आपको अपने डिसीजन लेने में आसान हो जाएगा। आपको चिंता करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। ये आपकी एक पैटर्न है। ओके, ये आपकी एक पैटर्न है और ये आप चेंज कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। ब्यूटीफुल सोल्स, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। तो आइए देखते हैं कुछ एडिशनल मैसेजेस जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, मतलब आप जो भी हो, या तो आदमी हो तो आपके ही कोई एक आदमी से आपका बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है, ऐसा नज़र आ रहा है। आप अगर फीमेल हो तो आपकी कोई फीमेल से बहुत ही अच्छी दोस्ती दिख रही है यहाँ पे। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वूमन, आपकी जो कनेक्शन है वो कोई एक आपसे उम्र में बड़े हैं, वो एक लेडी के साथ है। कुछ डीलिंग्स है, कुछ उनके साथ है। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो आप अगर कोई बहुत ही टेंस वाली कोई परिस्थिति है तो आपको समझना है कि आपका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, डिवाइन आपका पूरा ख्याल रख रहा है। तो आपको ये नहीं समझना है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ,
आपको समझना है कि आपका हर वक्त डिवाइन ख्याल रखता है। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं आपके सामने, आपके साथ हो सकता है कोई पेट्स के रूप में आ सकता है, हो सकता है कोई व्यक्ति के रूप में आ सकता है। तो हो सकता है कि ये ओल्डर वुमन शायद आपकी कुछ मदद कर पाए इसमें। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, मतलब आप कामयाबी से कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ये कह रहे हैं डिवाइन आपको, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग, मतलब जो परिस्थिति आपकी है ऐसे हमेशा रहने वाली नहीं है, कुछ चेंज आपके लाइफ में आ रहा है अभी। और मडल अनक्लियर थिंकिंग, आपको परेशानी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ही कन्फ्यूजन्स है और क्लियर नहीं है, आपके जो थॉट पैटर्न्स है ना, आपकी जो चिंता है वो क्लियर नहीं है, आप बहुत सारे कन्फ्यूजन में हो, इस वजह से आपको रास्ता ठीक से दिख नहीं रहा है। मगर ये सब क्लियर होके आपको एक क्लियर रास्ता मिल रहा है। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, मतलब अब आप नेक्स्ट पड़ाव में जा रहे हो ना, जो आप मैंने कहा, जो ये आपका जो लाइफ चेंजिंग एक गुड न्यूज़ या जो भी आ रहा है, वहाँ पे आप अब एक नया रोल प्ले करने वाले हो। आपकी जो किरदार है वो एक नया रोल है, और नए रोल में बहुत सारे चेंजेस आती है, बहुत सारे खुद में भी चेंजेस आती है, बहुत सारे सीख मिलती है हमको, बहुत कुछ समझने मिलता है। तो आपको ये पुराने पैटर्न से ब्यूटीफुल सोल आपको निकलना है, ताकि एक नए फेज़ में जाओ, एक नई लर्निंग शुरुआत करो। और आपको किसी चीज़ को लेके ज़्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस देना नहीं है, कन्फ्यूजन में नहीं होना, अपने आप पे भरोसा रखना है। आपकी इंट्यूशन जो कहती है वो आपको मानना है। आप शायद ये दोस्ती होगी आपकी ये ओल्डर वुमन के साथ, शायद अच्छी दोस्ती होगी जो आपको कुछ रास्ता दिखाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और ये जो परिस्थिति है हमेशा आपके लिए वैसा नहीं रहेगा। ये सब इसलिए क्योंकि आपके थॉट पैटर्न क्लियर नहीं है। ओके, तो आपको क्लैरिटी लानी है आपके थॉट के लिए, और आप जो कुछ भी अभी नेक्स्ट पड़ाव में एक अलग रोल प्ले करने वाले हो, जो आपके लिए एक नई तरीके की लर्निंग्स होंगे और शुरुआत होगी आपके लाइफ में। ब्यूटीफुल सोल्स, अब आइए देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लायनस, यू हैव अर्नड ऑल दी स्ट्राइप्स। तो आइए देखते हैं इस कार्ड के पीछे क्या मैसेज है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी जब हमारी ग्रोथ होती है ना, जब हमारी कामयाबी होती है, तब कुछ एक डर भी साथ में हमको लगता है कि कहीं ये सही तो नहीं, कहीं ये मैं सपना तो नहीं देख रही या देख रहा। ओके, तो आपको समझना है कि आप बहुत ही दूर आ चुके हो, एंड आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि आप जो व्यक्ति बन चुके हो उसके लिए आपको गर्व होना चाहिए अपने आप पे। तो आपको जो चोट लगी होगी पास्ट में, जो भी सिचुएशन के वजह से, तो वो आपको पेन के जैसा याद नहीं करना है, वो एक चोट के जैसा याद नहीं करना है। वो आपको एक प्रूफ की तरह रखना है कि इन चोट के बावजूद आपने उस चोट पे किस तरीके से घाव लगाया है, और किस तरीके से ब्यूटीफुली आपका चोट जो है वो हील होके अब आप कितने केपेबल हो चुके हो मूवमेंट के लिए, और कितने ग्रो हो चुके हो, आपको ये देखना है। और आपने किस तरीके से सरवाइव किया है, किस तरीके से ये सब चीज़ों को पार किया है। तो आपको डिवाइन ये कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि आपने वो सब कुछ कमाया है जिसके आप हकदार हो। ओके, और अभी आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, ये देखते हैं क्या है। ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाहते हैं, तो आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ओपन एंड रिसेप्टिव रहिए। इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आ रहा है उसके लिए आप अपने आप को ओपन रखिए, रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। और कुछ जो सच्चाई है, कुछ जो फैक्ट्स है, उसको इकट्ठा कीजिए ताकि आप कुछ डिसीजन ले सको जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा।
तो आपको चीज़ों की स्टडी करनी है, चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है ताकि आप कुछ एक डिसीजन ले सको। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको कुछ जानकारी की ज़रूरत है। उस जानकारियों को इकट्ठा कीजिए और जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। तो एंजल्स और एंसेस्टर्स जो है ना वो और यूनिवर्स आपके साथ इस समय बात कर रहे हैं। तो जो कुछ भी आपको मैसेज और साइंस आ रहा है ना उसके ऊपर ध्यान दीजिए आप। और वो कह रहे हैं कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना है ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन जो है ना उसको थोड़ा और ज़्यादा इकट्ठा करना है इससे पहले कि आप अपने डिसीजन लो। आपको कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पहले जो कुछ भी सिचुएशन है ना उसके बारे में आपको पहले स्टडी करना है, आपको पहले जानकारी लेनी है और कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। जब चीज़ों की क्लैरिटी आपको होगी तब आपको डिसीजंस लेना है। और आपको भगवान ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, डिवाइन आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका दे रहा है ताकि आपको चीज़ों का समझने का क्लियरली समझ में आए चीज़ें। मगर ये सब पॉसिबल तभी होगा जब आप खुद भी तैयार होंगे चीज़ों को देखने के लिए, ओपन और रिसेप्टिव रहने के लिए और इशारों को समझने के लिए। जब आप तैयार होंगे ना कि मुझे इसके लिए कुछ हल चाहिए, मुझे इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी डिवाइन आपको दे पाएंगे। क्योंकि जब तक आप सामने से इनिशिएटिव नहीं लोगे, सामने से आप डिवाइन से कुछ हेल्प नहीं लोगे ना, मांगोगे नहीं ना, तब तक वो आपको मदद नहीं कर पाएंगे। तो आपको खुद को एक सोच लाना है कि मुझे इन चीज़ों की एक क्लैरिटी चाहिए, मुझे इन चीज़ों को लेके एक क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं अपने डिसीजंस ले पाऊँ। आप अगर कोई कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं क्योंकि आपने कुछ चूज़ किया, आपने कुछ डिसीजन लेने के लिए तैयार हुए हो या आपको कुछ कार्य को आगे बढ़ाना है, तो आपको अपने हाथ पे सारा कुछ लेना नहीं है। जो कुछ भी डिवाइन आपको दिखाना चाहता है उसको देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि शायद आप भटक ना जाओ। इसके लिए डिवाइन कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो। कोई अगर डिसीजन लेने वाले हो आपके लाइफ में तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको डिवाइन की का इशारों का वेट करना है, आपको शायद मेडिटेट करना है, या जो कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हो ना उसके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो तो शायद चीज़ों की क्लैरिटी आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो उसके बेस पे आप डिसीजन ले पाओगे। एंजल्स आपको इस वक्त बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपको इशारे भेज रहे हैं, वो आपको साइंस भेज रहे हैं। शायद आपको समझ नहीं आ रहा, इसके लिए वो आपको ये रीडिंग की तरफ लेके आए हैं, क्योंकि वो आप शायद आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो इतनी लो हो रही है और आप ये समझ नहीं पा रहे हो। इसके लिए डिवाइन आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड करके लेके आए, आपके गार्डियन एंजल्स, ताकि यहाँ से आपको ये मैसेज उठाना है कि आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, डिवाइन से कनेक्ट होना है, एंजल से कनेक्ट होना है। तो उसके लिए आपको थोड़ी मेडिटेशन करनी है, थोड़े प्रेयर्स करने हैं, प्रार्थना करनी है और आपको कुछ अच्छे वीडियोज़ है ना, पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्टेड रहना है, पॉजिटिव सराउंडिंग में रहना है, ताकि या तो कोई व्यक्ति जो आपको पॉजिटिव बातें बता रहे हैं उसको आपको सीरियसली समझने की कोशिश करना है, ताकि आपको कुछ रास्ता मिल जाए। आपको ट्रस्ट करना है कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, तो कहाँ से गाइडेंस आ रहा है ये आपको देखना है। और आपको अब जैसे ही उस एंगल से देखने लगोगे ना, तब डिवाइन तुरंत ही आपको वो सारी चीज़ों का क्लैरिटी दे देंगे। ब्यूटीफुल सोल, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी था। ओके, और डिवाइन एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ईज़ एंड ग्रेस। तो आइए ये मैसेज आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तो आपके गार्डियन एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि ये वक्त है आपको सीखने और चीज़ों को अडैप्ट करने का। ओके, चीज़ों को सीखने का और चीज़ों को अडैप्ट करने का। आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, जल्दबाजी करना नहीं है,
आपको अपना वक्त लेके ये जो करंट मोमेंट है उसमें अपने आप को वो वक्त लेना है और चीज़ों को होने देना है। चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना है, चीज़ों को अपने तरीके से अनफोल्ड होने देना है, चीज़ों को अपने पेस पे होने देना है, ठीक है। तो आपको किसी चीज़ पे भी स्ट्रेस नहीं डालना है कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। आपको उसको वक्त देने की ज़रूरत है और आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा धीरे चलने की ज़रूरत है। आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते होंगे या आपको अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब कंटिन्यूस आप एफ़र्ट डालते हो ना और जल्दबाज़ी करते हो तो आप अपने आप को ना बहुत ही थका हुआ सा महसूस करोगे। और जब आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करने जाते हो ना तो आपकी एनर्जी डबल ड्रेन हो जाती है। ये आपको आपके गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं। और आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें रुकावट बन जाती है। जब आप कुछ चीज़ों को फोर्सफुली करने जाते हो, जल्दबाजी में करने जाते हो, तो बार बार आपको यही मैसेज आ रहा है कि आपको कुछ एक डिसीजन के लिए जल्दबाजी नहीं करना है, उसकी स्टडी पूरी करनी है और कंफ्यूज नहीं होना है, मगर उसको क्लैरिटी आपको लाना है और क्लियर होना है आपको चीज़ों को। ओके, वरी नहीं करना है कुछ चीज़ों को, अपने आप होने दीजिए चीज़ों को, टाइम वक्त दीजिए। सब चीज़ों की परफेक्ट टाइमिंग होती है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आप काम पर बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो और या किसी लोगों को लेके कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो तो आपको अपनी जो स्किल है ना, अपनी जो टैलेंट है, ये सब किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जताने की ज़रूरत नहीं कि देखो मैं इतने काबिल हूँ, मैं इतना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये सब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपना कदम पीछे हटाइए, सांस लीजिए एंड धीरे से और ब्यूटीफुल तरीके से आप देखोगे कि आपको लोग समझेंगे, आपको वो सब तरीके से आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा। ओके, तो आपको पानी की तरह बहने के लिए कह रहे हैं एंजल्स। तो आपको ये जानना है कि आपको किसी चीज़ के लिए भी रश करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फोर्स नहीं करना आगे बढ़ने के लिए, है ना, ज़बरदस्ती नहीं करना आगे बढ़ने के लिए। एक जेंटल अप्रोच रखना है और वो आपके लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग होगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आराम से मूव कीजिए लाइफ में, और लाइफ को एक ब्यूटीफुल डांस की तरह देखिए। एक स्टेप एक वक्त पे लेना है और आप देखोगे कि जब आप ऐसे करोगे तो आप अपनी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुली आगे लेके बढ़ोगे, ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा ग्रो हो जाओगे ये रास्ते से। ओके, आपको ये देखना है कि मैं कितने अच्छे से अपने लाइफ को आगे लेके जा सकती हूँ या सकता हूँ। आप कैसे थोड़ा स्लो हो सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी लिए बिना कैसे आप अपने आप को थोड़ा सा स्लो कर सकते हो। कैसे आप अपने जो भी करंट सिचुएशन है उसको थोड़ा सा आराम दे सकते हो, कैसे उस पर एक हीलिंग एनर्जी ला सकते हो। तो आपको अभी सॉफ्ट होना है, अपने आप के लिए सांस लेना है और एक ऐसे तरीके से आगे बढ़ना है जो स्टेडी हो और जो मतलब कंटिन्यूअस हो और स्लोली बहता जाए। ओके, ये इन्फॉर्मेशन शायद आपके लिए एक सरप्राइज़ जैसा भी लगे आपको जब ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है अभी फ़िलहाल, और या फिर एक चैलेंज जैसा भी लगे जब ये आपके पास आएगा। जो कुछ भी आपके पास जो आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो जब मिलेगा तो आपको शायद सरप्राइज़ लगे या शायद आपको बहुत ही चैलेंजिंग लगेगा कि तो आपको जानना है कि जो कुछ भी ये इन्फॉर्मेशन आएगा ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा।
जो आपके नेक्स्ट पड़ाव में बहुत काम आएगा। तो आपको इसके लिए स्लो डाउन करने को कह रहे हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास डिवाइन लेके आना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वो एक पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने पैटर्न्स पे ध्यान देना है और आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और आपको जानना है कि जो कुछ भी आप कर रहे हो आपको बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, एंजल से कनेक्ट हो जाइए और वो आपको सारे साइंस दिखा रहे हैं ऑलरेडी। आप शायद देख नहीं रहे हो क्योंकि आपकी वाइब्रेशन थोड़ी लो हो चुकी है कन्फ्यूजन की वजह से। आपको कोई एक व्यक्ति जो आपके पास है, जो आपको शायद गाइडेंस दे रहे हो पॉजिटिवली, वो आपको उनके साथ बात करते रहना है और जस्ट फ्लो के साथ फ्लो होना है, रास्ता अपने आप ही क्लियर होगा। तो डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, हमेशा खुश रहिए और थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंजल्स आपके साथ है, हमेशा अपने आप से प्यार कीजिए। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।